ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं च प्रस्तात् तमेविदित्वायति मृत्युमेति नान्यपन्था विदतेनाय ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं लगातार वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का ये चल रहा है दूसरा कांड, जिसको बोलते हैं अयोध्या कांड। और उस अयोध्या कांड का भी आज ये 53वां सर्ग आपके सामने। पिछले सर्ग में आपने सुना था कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, अयोध्या का राज्य बिना राजा के हो जाता है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, जिसमें से 2 तो जब वनों में चले गए, वनवास में चले गए, और 2 जो छोटे भाई थे वो अपने मामा के घर में थे। अब गुरु वशिष्ठ के साथ सभी ऋषियों ने विचार किया कि बिना राजा के राज्य रहना ठीक नहीं है, इसलिए राज्य के लिए तो कुछ किया जाए। तो सभी पर विचार करके महर्षि वशिष्ठ ये आदेश करते हैं, सुझाव देते हैं कि शीघ्र ही तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर के दूत उन दोनों भाइयों को लेने चले जाए, जो कि भरत और शत्रुघ्न थे, जो कि अपने मामा के घर गए हुए थे। तो दूत उधर से चल देते हैं अपना रास्ते के लिए भोजन वगैरह आदि का इंतज़ाम करके, और वो कैकेयी राज के लिए चल देते हैं भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए। और आगे आज सुनिए आप इस 53वें सर्ग के अंदर क्या होता है सज्जनों। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें सुनने को मिलेगा। सज्जनों, उधर दूत चलते हैं भरत और शत्रुघ्न को लेने के लिए, और इधर भरत को एक दुःस्वप्न आता है। रात को स्वप्न में उनको स्वप्न आता है, और क्या आता है सुनिए। जिस रात्रि में वे दूत उस नगर में प्रविष्ट हुए, उसी रात में भरत ने भी एक अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा। रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए स्वप्न, उस स्वप्न का स्मरण कर राजा धीराज दशरथ के पुत्र भरत अत्यंत दुखी हुए कि जब अंतिम प्रहर था रात का, उस वक्त स्वप्न आया, और उस स्वप्न को सोच करके जो दशरथ पुत्र भरत थे वो बहुत दुखी हुए। उन्हें घबराया देखकर उनके समवयस्क और प्रियवादी मित्र उनकी उदासता दूर करने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। मतलब स्वप्न ऐसा आया कि भरत दुखी हो रहे थे, लेकिन उनके जो सहपाठी थे वहाँ पर मामा के घर में, वो सभा में उनको तरह तरह की बातें सुना करके उनका मनोरंजन करना चाह रहे थे, और अलग अलग कथाएं लगे कहने। भरत को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कोई तो वाद्य बजाने लगे, गाने बजाने के यंत्र, कोई नाचने लगे, कोई थिरकने लगे, कोई नाट्य करने लगे, और कोई कोई हंसाने वाले चुटकुले भी कहने लगे। बहुत कुछ कोशिश किया भरत को खुश करने के लिए। अलग अलग कोई नाच रहा है, कोई थिरक रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई ढोलक आदि बजा रहा है।
भरत के प्रिय चाहने वाले उन मित्रों के द्वारा भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी भरत जी की उदासी दूर नहीं हो सकी। शोपन ही ऐसा था। और शोपन भी क्या था, वो तो असली घटना थी कि वो भरत के बाद में, जो भरत अपने मामा के घर गए थे, उसके बाद में घटना घटी कि राम का वनवास हो गया। और वनवास, राम के वनवास के दुख में महाराज दशरथ भी स्वर्ग से धार गए। मित्रों के बीच में बैठे हुए भरत के एक बहुत ही अत्यंत अंतरंग जो मित्र थे, उन्होंने पूछा, जो गहरा मित्र था भरत का, कि हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी आप खुशी क्यों नहीं हो रहे हो, खुश क्यों नहीं होते? हमने तो बहुत कोशिश की आपको खुश करने के लिए, क्या बात है? मित्र के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने उत्तर दिया, सुनिए सज्जनों, क्या बोलते हैं कि हे मित्र, मेरे उदास होने का कारण सुनो। अब वो अपना कारण बताते हैं कि उदासी का मेरा कारण क्या है। मैंने सोपन में अपने पिताजी को म्लान मुख, सिर के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी से गोबर के गंदे गड्ढे में गिरते देखा है। मतलब पिताजी के बारे में दिखाया कि बता रहे हैं सोपन मुझे कैसे दिखाई दिया कि मेरे पिताजी बिल्कुल एक ऐसे, जैसे कई दिनों से कोई आदमी मुंह नहीं धोता, नहाता नहीं, ऐसे हो जाता है। बाल खुले हुए हैं और ऐसे दिखाई दिए मुझे जैसे पर्वत की चोटी से और वो गोबर के जो गंदे गड्ढे होते हैं उसमें गिर गए। मतलब कुछ अनहोनी उनको दिखाई दी। और मैंने यह भी देखा कि उस गोबर के तालाब में मेंढक की भांति कूदते हुए बार बार हंसकर और अंजलि भरकर तेल पी रहे हैं। अब ये सौपन था, विचार था, अरे तो गोबर का जो गड्ढा उसमें तेल कहाँ से आएगा? तो वो सौपन की बात बता रहे हैं। सौपन में विचार आ जाते हैं कभी कभी, क्या पता क्या क्या विचार आते हैं जो आदमी नहीं चाहता, वो भी विचार कभी हो जाते हैं। तो ये विचार थे कि वो तेल पी रहे हैं अंजलि भर भर के हाथों से। और मैंने ये भी देखा कि तिल मिश्रित भात खा करके बार बार मस्तक नीचे झुका करके सारे शरीर में तेल लगा के हुए उसी तेल में डूब गए। सजनों, भरत जी दोबारा फिर बोलते हैं कि मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा स्वप्न, बुरा स्वप्न मुझे आया है। महाराज दशरथ शरीर में लाल चंदन लगाए हुए और लाल फूलों की माला पहने हुए गधों से जूते रथ में बैठकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा को गए हैं। क्या उनकी मतलब स्वप्न क्या बता रहे हैं वो देखिए कि महाराज दशरथ जो है शरीर में लाल चंदन लगा रखा है और लाल फूलों की माला पहन रखी है और रथ में घोड़े नहीं है, गधे हैं। रथ में गधे जुते हुए हैं और दक्षिण दिशा की तरफ जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ऐसा स्वप्न वो भरत जी बोलते हैं मुझे आया है। इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैंने रात्रि में देखा है, उससे यह निश्चय बोध होता है, मालूम होता है कि मेरी राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। वो कहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा जो स्वप्न दिखाई दिया है, इससे मुझे तो ये लगता है और निश्चय ही जान पड़ता है कि या तो मेरी, या तो श्री राम की, या तो महाराज दशरथ की, या फिर लक्ष्मण की, किसी एक की मौत जरूर होगी। ऐसा स्वप्न के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है,
थोड़े ही दिनों में उसकी चिता से धुआं निकलता दिखाई देता है। ये भरत का सोपन था। इसी कारण मैं दुखी हूँ, इसी कारण मुझे आप लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ होता जा रहा है। साथियों, यहाँ पर भरत अपना जो रात्रि का अंतिम प्रहर था उसमें देखे हुए सोपन का वर्णन करते हैं और अपने साथियों को, जिन्होंने नाचना गाना सब कुछ कर लिया, चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए भरत को खुश करने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं हुए। तो उसी सोपन का अपने दुख का कारण जब उनके मित्रों ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है, तो भरत जी बोलते मेरे दुख का कारण तो ये है कि मुझे ऐसे ऐसे सोपन दिखाई दिए हैं कि जिसे सोपन की वजह से या तो मेरी, या तो मेरे भाई राम की, या तो लक्ष्मण की, या महाराज दशरथ की मृत्यु होगी, और मैं ये सोपन लेकर के दुखी हूँ। सजनों, यहाँ पर ये था भरत का सोपन, और आगे अगले स्वरूप में आप सुनिए क्या होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।